चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बताइए जल्दी। साउंड आ रहा है? तो हम लोग संगम अवस्था पढ़ चुके हैं ना, और संगम अवस्था पढ़े थे ना। अब पढ़ेंगे दक्षिण भारत की राजवंश। दक्षिण भारत की राजवंश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो तुम लोग जल्दी पढ़ता रहा है छोड़ देता है, ठीक है। तो यह सभी को पढ़ेंगे। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बताओ। दक्षिण भारत की राजवंश। आप लोग जल्दी पढ़वो नहीं करते हैं, ऐसा छोड़ के निकल जाता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी आसानी तरीका से याद हो जाएगा, खाली ध्यान देना है, समझ आ जाएगा। सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बताओ जल्दी। साउंड ओके है ना? साउंड में कोई दिक्कत ना है ना? कोई सुना है ना? ठीक है सर, चलो ठीक है। दक्षिण भारत की राजवंश, दक्षिण भारत की बंदर यहाँ ध्यान दे। दक्षिण भारत की में चल रहे हैं, दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ेंगे। और ये सब पढ़ने के बाद फिर हम जो है थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लास्ट में थोड़ा सा और देखेंगे, और फिर पहुंचेंगे मध्यकालीन भारत में पहुंचेंगे। तभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। ककोलत खुल गया सर? ककोलत बंद था? ककोलत में तो काम चल रहा था ना। यार ध्यान दो, क्या बता रहा है? पढ़ेंगे दक्षिण भारत की राजवंश। दक्षिण भारत की बारिश आ गया थी। दक्षिण भारत की राजवंश पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश में क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे चालुक्य वंश। क्या पढ़ेंगे? अरे यहाँ समझो, पहले क्या पढ़ेंगे? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। फिर क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट। और तुम लोग के पढ़ के देंगे कूट, ठीक है ना। राष्ट्रकूट। क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे पल्लव। क्या पढ़ेंगे? पल्लव वंश। क्या पढ़ेंगे? और लास्ट पढ़ेंगे चोल वंश। क्या पढ़ेंगे? और ये चारों वंश पढ़ लिए, यानी दक्षिण भारत के राजवंश कंप्लीट। दक्षिण भारत के राजवंश कंप्लीट। आज तुम लोग जल्दी पढ़ बोल करते हैं, सब छोड़ के निकल जाता है। छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन इससे दम भर पूछता है, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा। भैया जी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट इसके बाद कर दीजिएगा। मॉडर्न ना होगा, मेडिवल होगा। क्रम से चलेंगे, इस बार क्रम से चलेंगे। अगला बार थोड़ा उल्टा पुल्टा चले, लेकिन इस बार क्रम से चलेंगे, ठीक है ना। और मेडिवल उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं? दक्षिण भारत में कितना वंश पढ़ना है? 4। कितना पढ़ना है? पहला क्या पढ़ना है? चालुक्य। दूसरा क्या पढ़ना है? राष्ट्रकूट। तीसरा पल्लव। चौथा चोल। चौथा, लेकिन ये चालुक्य वंश को 3 ब्रांच होगा। कितना ब्रांच होगा? ये चालुक्य वंश जो है, याद डाल दो, क्या बोल रहे हैं? ये चालुक्य वंश जो है, इसका 3 ब्रांच। कितना ब्रांच? 3 ब्रांच। कितना ब्रांच रहेगा? 3 ब्रांच रहेगा। एक चालुक्य का राजधानी रहेगा वातापी। क्या रहेगा? वातापी। क्या बोल रहा है? तो उसे बोलेंगे वातापी। क्या बोलेंगे? वातापी का चालुक्य। वातापी का। अब वातापी को ही बोलते हैं बादामी। क्या बोलते हैं? वातापी बोलो या बादामी बोलो? वातापी बोलो या। तो पहला पढ़ेंगे वातापी का चालुक्य या बादामी का चालुक्य? बादामी का चालुक्य। उसके बाद दूसरा आएगा कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी का चालुक्य, यानी वो चालुक्य जिसका राजधानी रहेगा कल्याणी। कहाँ रहेगा? कल्याणी। उस चालुक्य को क्या बोलेंगे? कल्याणी का चालुक्य। कल्याणी का चालुक्य। कल्याणी का चालुक्य। और फिर पढ़ेंगे आप लोग का बेंगी का चालुक्य। बेंगी का, यानी वो चालुक्य जिसका राजधानी रहेगा बेंगी। क्या रहेगा? उसे बोलेंगे बेंगी का चालुक्य। बेंगी का चालुक्य। तो चालुक्य को 3 भाग। चालुक्य का पहला कौन चालुक्य? वातापी का चालुक्य। दूसरा कौन चालुक्य? कल्याणी का चालुक्य। तीसरा कौन चालुक्य? बेंगी का चालुक्य। बेंगी का चालुक्य। उसके बाद राष्ट्रकूट, उसके बाद पल्लव, उसके बाद चोल। तभी लगेगा टाइम। और तुम लोग चोर है, यहाँ पढ़ेंगे चोल। क्या पढ़ेंगे? ठीक है ना। चलिए, मॉडर्न तो सब पढ़ाते हैं है, पर ये सब कोई जल्दी नहीं पढ़ाते हैं। सिलेक्शन लेना है तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनो। हाँ बता रहे हैं, सब आप लोग भी नहीं पढ़ते हैं, गलती तो आप लोग का है। पढ़बो नहीं करते, छोड़ के निकल जाता है ये सब, ठीक है ना। मॉडर्न का वीडियो तो यूट्यूब पर सब भरा भरल मिलेगा, लेकिन ये सब खोजिएगा संगम वंश, ठीक है ना। ये सब जल्दी मिलबो नहीं करेगा, पढ़ेबो नहीं करता है, तुम लोग भी छोड़ के निकल जाता है। क्वेश्चन पूछता है तो तुम लोग को फिर बाद में मोए मोए करने लगता है, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं, आराम से समझो, A to Z समझ आएगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। पहले हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये सब वंश कैसे कैसे क्या पढ़ना है, पहले वो बता रहे हैं,
तो पहले सहारा लेंगे मैप। किसका सहारा लेंगे? मैप का सहारा लेंगे। अब मैप के सहारे बताएंगे कि कैसे कैसे कौन वंश पढ़ना है। ये तुम लोग खुद जो है 15-20 मिनट के बाद बताना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, बताए थे ना, हसीन मसूद साहब बताए थे ना, तो उसमें कौन किसको मार के कौन वंश आया है इसे बताए थे ना। तो कौन के बाद क्या पढ़ना था बताए थे ना, उसमें आगे खुद बता रहा था। उसी प्रकार इसमें भी बताना सीख जाएगा। उससे पहले थोड़ा जानना पड़ेगा, मैप का सहारा लेना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कौन किसको मारा, कौन किसको मारा है। तो उसके लिए इंडियन मैप ले लेते हैं पहले। बारिश आ गया ना, यहाँ डाल दो। इंडियन मैप ले रहा है, क्या ले रहा है? ए बंदर, यहाँ ध्यान दो, समझो। ये रहा इंडियन मैप। क्या रहा है? 6 दिन हो गया अब तक नोट्स नहीं पहुंचा सर। पहुंच जाएगा, 6 दिन में हुआ है, पहुंच जाएगा, टेंशन ले लो। कहाँ से आप बोल रहे हैं ये बता दीजिए थोड़ा। ए यार डाल दो, ए बंदर यार डाल दो। हल्ला न कर लगा उधर, हल्ला ऐसे पानी वाला हो रहा है, समय तुम लोग को ना आ रहा है रे। उधर पर ऐसे हल्ले पानी ला हो रहा है, गला इसके बोले मारेंगे चढ़ से ना फेंक के करा पानियों ना है तो फेंक के मारे ला इसमें। अब हल्ला नहीं करना, उधर से ऐसे अब आ रहा है पानी वाला, ठीक है ना। जरा कसके अभी कितना कसके बोलेंगे। सब दरोगा वाला क्लास का लाइव टाइम क्या है? ये अभी जो क्लास ले रहे हैं कौन सी है? गजब है तुम लोग, मतलब कहाँ घुस जाता है कि बलजबरी की बिना खरीद बेचवा खरीदे घुस जाता है कि हाँ। ये जो लाइव ले रहे हैं कौन क्लास है? आरी बारी वाला है हाँ। चलो यहाँ जान दो, देख रहे हैं पहले मैप। क्या देख रहे हैं? देखो पहले क्या है, पहले चालू कौन आया? समझो आप पहले कौन आया? चालू। कौन आया है? तो चालू जो आया है ना, वो ये वाला क्षेत्र में, पहला जो चालू था ये वाला क्षेत्र में था। पहला जो चालू था ये वाला क्षेत्र में। सोलंकी नहीं बोल रहा है, सोलंकी प्रतिहार ये सब जाएगा गुजरात में, ठीक है ना। तो पहला जो चालू था, चालू कहाँ था? तो चालू था कर्नाटक एवं महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाला। चालुक यहाँ पर था, चालुक यहाँ पर था। अब गुजरात में उस समय था प्रतिहार। क्या था? प्रतिहार बताएंगे कब था, ठीक है ना। प्रतिहार क्या बता रहे हैं पहले समझो। यहाँ पर था चालुक, क्या था? चालुक। और यहाँ चालुक था और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेगा, नीचे वाला तमिलनाडु वाला क्षेत्र में था पल्लव। कौन था? पल्लव। कौन था? पल्लव। कौन था? पहले समझो जो हम बता रहे हैं, अभी यहाँ पर समझ जाएगा 10-15 मिनट के अंदर। और फिर अपने जो है फिर आगे निकलने लगेगा कि कौन कैसे आया, अपने बताने लगेगा। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ जो चालू बताए 3 गो। चालू कितना बताए थे? चालू बताए 3 गो था। एक की राजधानी था बतापी, उससे बतापी का चालुक बोले हैं। एक का राजधानी था कल्याणी, उसे कल्याणी का चालुक बोले हैं। एक का राजधानी था बेंगी, उससे बेंगी का चालुक बोले हैं। तो यहाँ पर जो चालुक था, खास करके कर्नाटक एवं महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में जो चालुक था उसका राजधानी था बतापी। क्या था? बतापी यहाँ में था कि कर्नाटक में था? तो जब बतापी था वो था कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कल्याणी रहेगा, ठीक है ना। तो राजधानी जो यहाँ पर था बतापी जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? तो कौन चालुक का बात कर रहे हैं? बतापी का चालुक, बतापी के चालुक का बात कर रहे हैं। वैसा चालुक जिसका राजधानी बतापी है, पहले वो चालुक का बात करेंगे, फिर कल्याणी का बात करेंगे, लास्ट में बेंगी बात करेंगे, ठीक है ना। तो वो चालुक जिसका राजधानी बतापी, इसका राजधानी पहले बतापी कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ पर है? सर कॉलर का माइक चेक कर लीजिए, आवाज़ ठीक नहीं आ रहा, आवाज़ चेक कर लीजिए। साउंड सही तो आ रहा है, बकैती कर रहा है सर आप अपना मोबाइल ठीक कीजिए, ठीक है, हो सकता है याद आ दो। तो क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर बताओ कर्नाटक एवं महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में क्या था? चालुक। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में क्या था? चालुक। पहले कौन चालुक था? बतापी वाला चालुक, बतापी वाला चालुक। बतापी कहाँ था? कर्नाटक में। बतापी कहाँ था? कर्नाटक में। और उसी समय नीचे क्या था? पल्लव। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में क्या था? पल्लव। अब यहाँ डाल दो, ये जो बतापी का चालुक रहेगा, यहाँ समझो, आप जो बता रहे हैं थोड़ा समझते आना। सारा जो है आप लोग को इस समय बहुत दिक्कत होता है, दिक्कत सारा दूर हो जाएगा। जो बतापी का चालुक था ना, यहाँ ध्यान दो, बतापी का चालू, बतापी का, तो बतापी का जो चालुक था, ठीक है ना, बतापी का जो चालुक था, ठीक है,
इसका अंतिम शासक अगर देखेंगे तो बतापी के अंतिम शासक, बतापी के चालुक्य का अंतिम शासक जो होगा, अंतिम शासक मतलब क्या हुआ कि इसको को मार दिया होगा, ना मार दिया होगा। तो बतापी के चालुक्य का अंतिम शासक जो होगा उसका नाम रहेगा कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन, तो उसका नाम रहेगा कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन। तो वातापी के चालुक्य में बहुत सारा शासक आएगा। वातापी के चालुक्य में पुलकेशिन प्रथम आएगा, कीर्तिवर्मन प्रथम आएगा, सबसे महान शासक वातापी का पुलकेशिन द्वितीय आएगा, फिर आपका विक्रमादित्य आएगा, फिर विनयादित्य आएगा, फिर विजयादित्य आएगा। लेकिन वातापी के चालुक्य में सबसे अंतिम में जो आएगा वो कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन। ये अंतिम, इसको क्यों बोले, इसको मार दिया होगा, ठीक है ना, इसको मार दिया होगा, बोला साइड लगो, तुम योग नहीं है, तुम अयोग है, तुम कमजोर है, इसको को मार दिया होगा, अपना राज का स्थापना कर लिया होगा। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय कौन मारे बताओ, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय को मारा कौन, तो इसका हत्या किया, इसका हत्या, तो इसका हत्या किया है दंती दुर्ग। दंती कौन किया है, दंती दुर्ग लिया, दांते काट लिया, कौन सी कर लिया, कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग क्या किया है, दांते काट लिया है। कीर्तिवर्मन द्वितीय गया मर, क्या हुआ, और दंती दुर्ग बोला वातापी उतापी हटाओ, अब मेरा वंश आएगा, मेरा वंश। और दंती दुर्ग जो है यह स्थापना करता है राष्ट्रकूट वंश का, कौन वंश का, राष्ट्रकूट वंश का। और दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करता है। और कीर्तिवर्मन को देता है कूट, क्या करता है, कीर्तिवर्मन को दांत काट लिया, दिया कूट, क्या किया, कीर्तिवर्मन गया मर, क्या हो गया, दंती दुर्ग स्थापना कर दिया किसका, राष्ट्रकूट वंश का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वातापी के चालुक्य वंश के स्थान पर कौन वंश आया था, राष्ट्रकूट वंश ना है, बताओ, वातापी के चालुक्य के स्थान पर कौन वंश आया था, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट, वातापी के चालुक्य स्थान पर कौन वंश आया था, राष्ट्रकूट वंश। जिस समय वातापी के चालुक्य वंश थे उस समय तमिलनाडु में कौन वंश था, पल्लव वंश, नहीं था रे, अरे बोलो ना, जिस समय वातापी के चालुक्य वंश था उस समय तमिलनाडु वाला क्षेत्र में कौन वंश था, पल्लव वंश में। अब तुम ही लोग देखो पड़ोसी में लड़ाई ना होता है, अरे पड़ोसी में लड़ाई होता है, पड़ोसी में लड़ाई होता है कि नहीं, पड़ोसी में लड़ाई होता है ना। यानी वातापी के चालुक्य लड़ाई किससे होगा, पल्लव से। पड़ोसी में लड़ाई ना होता है, पड़ोसी कभी भी जो है मिल के रहबे नहीं करेगा। पड़ोसी अगर मिल के रहेगा तो फिर उस गोतिया कैसे कहलाएगा, गोतिया काम में होता है तुम्हें गोत गोत के मारना, ठीक है ना। गोतिया जब तक गोत गोत के नहीं मारेगा तो गोतिया कहलाएगा, ठीक है ना। पड़ोसी में लड़ाई होगा कि नहीं, तो वातापी का चालुक्य लड़ाई किससे होगा, पल्लव से। किससे होगा, पल्लव से। इसीलिए तो यहाँ पुलकेशिन द्वितीय जाएगा। अब पल्लव के शासक हम पढ़ाए थे, महान वर्मा प्रथम को मार देता है, तो महान वर्मा प्रथम महान वर्मा प्रथम के बाद उसका आएगा बाप, आएगा बेटा, बेटा कौन आएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय, और फिर पुलकेशिन द्वितीय को मार देगा। यानी दोनों लड़ाई ना होता है, पड़ोसी में लड़ाई होगा कि नहीं, इतना तो समझ आ गया होगा ना कि जब यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में वातापी का चालुक्य है तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र में कौन सी है, पल्लव है। जब दोनों है तो दोनों लड़ाई होगा कि नहीं। यानी इतना तुम लोग को समझ आ गया होगा कि दोनों हुआ होगा लड़ाई, क्या हुआ होगा, लड़ाई हुआ होगा। लड़ाई पहले ही बताए थे, फिर बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन वातापी के चालुक्य को हटाकर कौन आया है, दंती दुर्ग। क्वेश्चन पूछा वातापी के चालुक्य वंश के स्थान पर किस वंश का स्थापना हुआ है, राष्ट्रकूट। इन समझ रहे ना, अभी मैं समझ रहा कैसे से हो रहा है, अभी समझो पूरा। तो क्या बता रहे हैं, तो वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को दांत काट लिया था दंती दुर्ग, और कूट दिया, क्या किया है, कूट दिया है। और किस वंश का स्थापना किया है, राष्ट्रकूट वंश का राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया है। जब राष्ट्रकूट वंश का इधर आ गया, राष्ट्रकूट वंश क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया है, तो इसके स्थान पर आ गया है क्या, तो इसके स्थान पर आ गया राष्ट्रकूट वंश। क्या आ गया है, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जो अपना राजधानी बनाता है मानिखेट, क्या बनाता है, मानिखेट क्या बनाता है, बोलता है हमारा राजधानी बतापी उतापी नहीं रहेगा, हम नया वंश है ना, नया राजधानी रखेंगे मानिखेट। क्या रखेंगे, मानिखेट, उसी बोलते हैं मानिखेट, क्या बोलते हैं। तो इधर बोला कि देखो जैसे राष्ट्रकूट जो है बतापी के चालुक्य को कूट दिया है, तो इधरों पट्टी पल्लव को भी कूट दिया है। दोनों पड़ोसी खत्म, दोनों पड़ोसी आपस में लड़ रहा था। तो जब दो लोग आपस में लड़ेगा तीसरा फायदा उठावे करेगा,
ना उठाएगा। तो इधर चालुक्य वातापी के चालुक्य को कूट दिया राष्ट्रकूट, कूट दिया राष्ट्रकूट, तो पल्लव को कौन कूट देगा? पल्लव को कूट देगा चोल, कौन कूट देगा? यानी पल्लव के अंतिम शासक, पल्लव का अंतिम, तो पल्लव वंश के अंतिम शासक जो होगा वो होगा अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन किस वंश का अंतिम शासक है? पल्लव वंश का अंतिम शासक है। लला नाम किरण रखा है अपराजित, पराजित नहीं होने वाला, पराजित, लेकिन अकड़ा लेलको है, एवं अजोग है, कमजोर है, डरपोक है, एक के बारे में पराजित, एक के बारे में नाम है अपराजित। कौन चीज है? अपराजित। नाम है नयन सुख, कि हमारा नयन के बहुत ज्यादा सुख है, नयन को हम सुख दे रहे हैं। और है अंधा, कौन चीज है? तो नयन को सुख है, नयन से सुखी है रे, तुम्हारा नाम रहेगा नयन सुख, क्या रहेगा? और अखिए ना है तो नयन से तुम सुखी है। तो यहाँ नाम है अपराजित वर्मन, पराजित नहीं होने वाला, लेकिन हो गया पराजित, हो गया। यानी पल्लव वंश का अंतिम कौन था? अपराजित वर्मन। इसको पराजित किया कौन पता है? चोल शासक, चोल शासक। और चोल शासक का नाम था आदित्य प्रथम। कौन था? आदित्य प्रथम। इसको पराजित किए हैं आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम पराजित किए हैं। और स्वतंत्र चोल का, स्वतंत्र चोल का स्थापना, स्वतंत्र चोल का स्थापना कौन के? आदित्य प्रथम। देखो चोल वंश का स्थापना पूछेगा तो विजयालय, क्या बोलेंगे? लेकिन विजयालय जो है चोल वंश का स्थापना कर दिया है, लेकिन वो उतना मतलब जो है उसको जो है शक्ति प्राप्त नहीं था, क्योंकि अभी भी जो है पल्लव पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, तो डर के शासन कर रहा था। लेकिन अपराजित वर्मन को मार के स्वतंत्र चोल का स्थापना किया था आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम। दोनों पड़ोसी खत्म हो गया है। यहाँ कौन चीज था? तो कर्नाटक एवं महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में कौन चीज था? वातापी का चालुक्य। तमिलनाडु वाला क्षेत्र में कौन चीज था? पल्लव था। दोनों आपस में लड़ रहा था। इधर राष्ट्रकूट आया, वातापी के चालुक्य को कूट दिया है, यहाँ आगे राष्ट्रकूट, यहाँ आ गया। इधर चोल आया, पल्लव को कूट दिया है। अब यहाँ कौन चीज आ गया? चोल। अभी रे बोलो हाँ, ठीक है ना? चोल कौन आ गया? अब बताओ, जब ये और ये था, वातापी चालुक्य और पल्लव था, दोनों लड़ा हुआ था। अब यहाँ कौन आ गया? राष्ट्रकूट। अब पल्लव के स्थान में कौन सी आया? चोल। यानी अब लड़ा क्या होगा? राष्ट्रकूट और चोल का, राष्ट्रकूट और चोल का, समझ आ गया ना? अब लड़ाई किसका होगा? तो अब पड़ोसिया इधर है राष्ट्रकूट, इधर है चोल। अभी दोनों लड़ेगा, तो हम जमीन ले लेनी, तो हम जमीन ले लेनी, और लड़ाई में यह लड़ा होता है, साम्राज्य विस्तार का लड़ा होगा। तो अब जो लड़ा होगा वो राष्ट्रकूट एवं चोल के बीच, राष्ट्रकूट एवं चोल के बीच लड़ाई होगा, ठीक है ना? और राष्ट्रकूट शासक एगो आएगा जिसका नाम रहेगा क्या? कृष्ण तृतीय, कृष्ण। और वो चोल एगो राजा रहेगा प्रांतक फर्स्ट, प्रांतक, उस आगे पढ़ाई में टेंशन न लो। एगो चोल राजा रहेगा प्रांतक फर्स्ट, और कृष्ण तृतीय जो है प्रांतक फर्स्ट को बड़ी मार मारता है। और प्रांतक फर्स्ट के एगो बेटा रहेगा राजा आदित्य, क्या रहेगा? और जो है युद्ध मैदान में मार देगा, हत्या, क्या कर देगा? यानी पड़ोसिया तो लड़ा होबे करेगा। जब यहाँ वातापी का चालुक्य था तो यहाँ पल्लव था, यह दोनों पड़ोसी में लड़ा हुआ था। और जब यहाँ पर राष्ट्रकूट आ गया तो यहाँ पर चोल आ गया है, तो ये दोनों भी पड़ोसी में लड़ा होबे करेगा, ना होगा? अब बताओ, तो हम बताए थे कि वातापी के चालुक्य वंश को हटाकर वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय। उसको कौन पराजित किया है? दंती दुर्ग, कूट दिया, क्या किया है? और दांते काट लिया दंती दुर्ग। किसका स्थापना किया था? राष्ट्रकूट बन, राष्ट्रकूट। तो उसी समय जो है जो वातापी का कुछ जो शासक रहेगा वो अभी कमजोर पड़ गया है, राष्ट्रकूट वहां शक्तिशाली हो गया है। तो वातापी का जो चालुक्य रहेगा ये अभी जो है बर्दाश्त करेगा, बोलेगा राष्ट्रकूट तो जैसा कमजोर होगी ना तोरो हम मारो बड़ी मार, अभी तोरे अधीन काम करियो। तो वातापी के चालुक्य जो है वो जो है राष्ट्रकूट के अधीन काम करने लगा। बर्दाश्त करते 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 राष्ट्रकूट में एक कमजोर शासक आता है, कमजोर शासक। राष्ट्रकूट में एक आएगा कमजोर शासक कर्क द्वितीय, क्या आएगा? बोलेगा देखनी हमरा हम कमजोर लगे कीर्तिवर्मन द्वितीय, तब तो बड़ी मार मारनी। अब तोरा में लोग कमजोर कौन ची? कर्क द्वितीय, कौन ची? तो दंती दुर्ग अथी राष्ट्रकूट वंश में कमजोर शासक कौन था? कर्क द्वितीय। जैसे कमजोर आएगा, जैसे तुम कमजोर होगा तो दूसरा को मारना स्टार्ट कर देगा।
तो जैसे कर्क द्वितीय कमजोर हुआ तो बतापी को मिला मौका, बतापी को मिला मौका, बोला मिल गया मौका, मार दिया चौका, और चौका छक्का सब मार दिया है। और उसी समय जो है कर्क द्वितीय को मार दिया कौन, तो कर्क द्वितीय को मार दिया है कौन, तो कर्क द्वितीय का हत्या, कर्क द्वितीय का हत्या कौन किया है, तेलप द्वितीय, तेलप द्वितीय, तेलप। बोला कि रसकुटवा बड़ी होशियार बननी, बतापी के चालुक वंश, बतापी के चालुक वंश हमर वंश के हटा देनी है और राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करनी है। अब हम हो गए मजबूत, अब तोरा हम मारबो। कर्क द्वितीय को मार दिया, फिर कौन, फिर मार दिया चालुक, कौन मार दिया, चालुक के पहले कौन मारा है, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट को फिर कौन मार दिया है, चालुक। अब आया नयका चालुक, कौन आया, नयका चालुक जो आया, बोला बतापी तापी राजधानी हम थोड़े रखेंगे, अब हमारा राजधानी रहेगा कल्याणी, क्या रहेगा, तो राष्ट्रकूट के पीट कर जो नयका चालुक आया है इसी के स्थान पर उसका नाम क्या पड़ा है, कल्याणी के चालुक। तो बता दो कल्याणी के चालुक का स्थापना कौन किया है, तेलप द्वितीय ना किया है। कल्याण कर दिया किसको, राष्ट्रकूट को, राष्ट्रकूट पहले कल्याण किया किसको, बतापी के चालुक को, फिर राष्ट्रकूट का कल्याण कौन कर दिया, तेलप द्वितीय। किसका स्थापना किया है, कल्याणी के चालुक, कल्याणी के, कल्याणी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, बतापी कहाँ पर था, कर्नाटक में, चला कुछ हो बोल दे, बतापी कहाँ था, कर्नाटक में, कल्याणी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, समझ आ गया है ना। इस प्रकार जो है चालुक जो है पुनः बदला ले लेता है, बोलता है अपना दादा का, बाप का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, सबका बदला ले लिया है कौन, सबका बदला ले लिया है कौन, चालुक। पुनः राष्ट्रकूट के कूट के, राष्ट्रकूट को, इतना समझ आया तुम लोग को, नहीं समझ आया है, समझ आया है, फिर फटाफट बोलो। यहाँ पर पहले कौन था, बतापी का चालुक, जब यहाँ बतापी का चालुक था तो यहाँ पर कौन था, पल्लव, कौन था, पल्लव। दोनों में क्या हुआ, पड़ोसिया लड़ाई, पड़ोसिया में तीसरा फटा उठाएगा, हाँ। तो बतापी के चालुक को कौन कूट दिया, राष्ट्रकूट। बतापी के चालुक का अंतिम कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय कौन मारा, दंतिदुर्ग, कौन मारा, और दंतिदुर्ग कौन वंश का स्थापना किया, राष्ट्रकूट। किसका, राष्ट्रकूट। इधर पल्लव को कौन मारा, चोल, पल्लव को कौन मारा, चोल, पल्लव को कौन मारा, चोल। और चोल का स्थापना कौन किया है, तो स्वतंत्र चोल का स्थापना आदित्य प्रथम किए हैं, लेकिन केवल चोल बोलेगा तो विजयालय, केवल चोल बोलेगा तो विजयालय ने किया है। फिर जो है राष्ट्रकूट को कौन मारा, तेलप द्वितीय, कौन मारा है, तेलप द्वितीय। तो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम कौन था, कर्क द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम कौन था, कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को कौन मारा है, तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय कौन थे, चालुक। तेलप द्वितीय कौन थे, चालुक। लेकिन अपना राजधानी कहाँ बनाए थे, कल्याणी। राजधानी कहाँ बनाए थे, कल्याणी। से क्या बोले थे, कल्याणी का चालुक, कल्याणी का चालुक। समझ आ गया ना, इतना समझा रहे, यानी इतना समझ तुम लोग का आ गया होगा कि पहले हम पढ़ेंगे बतापी के चालुक, बतापी के चालुक के बाद पढ़ेंगे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट को फिर मारेगा कल्याणी के चालुक, कल्याणी के चालुक, ये पढ़ लेंगे। फिर इधर पढ़ेंगे पल्लव, क्या पढ़ेंगे, और पल्लव के बाद फिर पढ़ेंगे चोल। इतना समझ ना आया, इतना समझ आया है ना, समझा, जल्दी बताओ क्या बोले, पहले क्या पढ़ेंगे, बतापी के चालुक। बतापी के चालुक को कौन मारेगा, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट को कौन मारेगा, तेलप द्वितीय। किसका स्थापना करेगा, कल्याणी का चालुक। यानी पहले पढ़ना है बतापी का चालुक, फिर पढ़ना है राष्ट्रकूट वंश, फिर पढ़ना है कल्याणी का चालुक। इधर निपटारा हो गया है ना, वो निपटारा। अब इधर आएंगे, पहले पढ़ेंगे पल्लव, क्या पढ़ेंगे, पल्लव। पल्लव को कौन मारा, फिर पढ़ेंगे चोल, क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ना, होगा। लेकिन उससे पहले समझो, उससे पहले समझना। अभी हम बता रहे हैं हिस्ट्री करीब बता रहे हैं कैसे से पढ़ना है, इतना समझना आया है। अगर ना समझेगा मैप से जो बता रहे हैं तो इसमें इतना दिक्कत होगा, इतना दिक्कत होगा कि उतना दिक्कत तुम लोग को शादी भी हम ना होगा, ठीक है ना। बड़ी दिक्कत होता है अच्छे बात कर राजवान पढ़ने में, अभी दिक्कत ना होता होगा। दिक्कत हो रहा है कि खाली समझना है कौन किसको मारा, कौन किसको पीटा, कौन आया, कौन बजारा, कौन उठाया, कौन पटक दिया, ठीक है ना। खाली याद रखना, समझना है इतना। अब यहाँ ध्यान दो, जब यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो क्या बोले समझो। जब यहाँ पर आएगा राष्ट्रकूट वंश, क्या आएगा, राष्ट्रकूट वंश। बतापी के चालुक को हराकर जब यहाँ आएगा राष्ट्रकूट, क्या आएगा, तो उसी समय गुजरात में रहेगा गुर्जर प्रतिहार। क्या रहेगा, देखो जब यहाँ पर आएगा राष्ट्रकूट, क्या बोल रहा, बता, चालुक नहीं बोल रहा है, राष्ट्रकूट क्या बोल रहा है। जब यहाँ पर जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र में रहेगा राष्ट्रकूट,
तो उस समय गुजरात में क्या रहेगा? गुर्जर प्रतिहार। क्या रहेगा? गुर्जर प्रतिहार। और उस समय बंगाल में कौन रहेगा? बंगाल में रहेगा पाल। क्या रहेगा? पाल। व क्या रहेगा? गुर्जर प्रतिहार कहाँ रहेगा? गुजरात में। किसके समय? राजकूट के समय। तो बताओ, जब गुजरात एवं महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में राजकूट रहेगा, उस समय गुजरात में क्या रहेगा? गुर्जर प्रतिहार। क्या रहेगा? गुर्जर प्रतिहार। और उस समय बंगाल में क्या रहेगा? पाल वंश। क्या रहेगा? बंगाल बिहार में क्या रहेगा? पाल वंश। बंगाल बिहार में क्या रहेगा? पाल वंश। अब बताना है, पाल वंश का स्थापना कौन करेगा? धर्मपाल। पाल वंश का स्थापना कौन करेगा? धर्मपाल। गुर्जर प्रतिहार को कौन करेगा? वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना कौन किया है? वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना कौन किया है? वत्सराज। यानी आप लोग को इतना समझ आ गया होगा कि इधर निपटारा करने के बाद फिर क्या पढ़ना है? गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है? पाल वंश नहीं पढ़ना है। और यहाँ रहेगा राजकूट, यहाँ रहेगा गुर्जर प्रतिहार, यहाँ रहेगा पाल। और तीनों जाके फरिया लेगा कहाँ पर? तो तीनों जगह फरिया लेगा कहाँ पर? यूपी में। कहाँ पर? तीनों कहेगा आ फरिया ले। कहाँ पर? यूपी में। तीनों जगह फरियाएगा यूपी में। कहाँ फरियाएगा? जब यहाँ रहेगा राजकूट, यहाँ रहेगा गुर्जर प्रतिहार गुजरात में, और बंगाल और बिहार में पाल वंश। और तीनों जगह कहाँ फरियाएगा? तीनों है तो तीनों हो गया पड़ोसिया। तीनों जगह कहाँ फरियाएगा? तीनों फरियाएगा यूपी में। कहाँ पर? और यूपी में कहाँ पता है? कन्नौज में। कहाँ पर? तीनों फरियाएगा कन्नौज में। कहाँ फरियाएगा? तीनों कहाँ फरियाएगा? कन्नौज में। यानी कन्नौज को अधिकार के लिए, कन्नौज पर किसका अधिकार होगा, इसके लिए कौन कौन वंश लड़ता है ये बता दो। इसके लिए लड़ता है गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजकूट। चालुक नहीं, राजकूट। क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नौज पर अधिकार के लिए कौन कौन वंश आपस में लड़े थे? गुर्जर प्रतिहार, पाल, राजकूट। ना समझा है? तीनों ओर से ना लड़ा है, तीनों ओर से लड़ा है। इसी बोलते त्रिपक्षीय संघर्ष। तीनों पक्ष से संघर्ष। तीनों पक्ष से तुम्हें लोग को टोला में लड़ा होगा, 3 गोटा लड़ जाएगा ना? लड़ जाता है तो त्रिपक्षीय संघर्ष। 2 गोटा लड़ा है तो द्विपक्षीय संघर्ष। 5 गोटा लड़ा है तो पंचपक्षीय संघर्ष। यहाँ कितना लोग लड़ा है? 3 लोग लड़ा है तो त्रिपक्षीय संघर्ष। तो क्वेश्चन पूछेगा त्रिपक्षीय संघर्ष किस पर अधिकार के लिए लड़ा गया था? कन्नौज पर। किस पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है? कन्नौज पर। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कन्नौज पर अधिकार के लिए कौन सा संघर्ष हुआ है? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में हुआ है? गुर्जर प्रतिहार, पाल, राजकूट। गुर्जर प्रतिहार, पाल, राजकूट। समझ आ गया है? समझ रहा है खेला कैसे से हो रहा है? अरे खेला समझ रहा है ना? तो खेला हो गया बंगाल में, लेकिन अभी यहाँ कन्नौज में कहाँ हो रहा है? कन्नौज में खेला हो गया, ठीक है ना? अब कन्नौज पर अधिकार कौन कर लेगा? तो कन्नौज पर अंतिम रूप से जो विजय प्राप्त करेगा गुर्जर प्रतिहार, सबसे नजदीक यह है ना? तो कन्नौज पर सबसे अंतिम रूप से जो विजय प्राप्त करेगा कौन करेगा? गुर्जर प्रतिहार। और सबसे ज्यादा नुकसान भी किसका होगा? गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार जब कन्नौज पर अधिकार कर लेगा तो कहेगा हमार राजधानी हो, हमार इतना मेहनत से जितलियो, सबसे ज्यादा नुकसान भी हमरे होले तो राजधानी नहीं बनेगा। तो बताओ कन्नौज को राजधानी कौन बनाएगा? ये तीनों में, ये तीनों में गुर्जर प्रतिहार, राजकूट और पाल में बताओ कन्नौज को राजधानी कौन बनाएगा? गुर्जर प्रतिहार। समझ आ गया है? इतना समझ गया है ना? तो ये रहा आपका जानकारी, कैसे से पढ़ना है दे दिए हैं, आप एक को पढ़ना है, सब बता दिए हैं ना बता दिए हैं? इतना यही से पढ़ने में आप लोग जो है बेहोश हो जाते हैं, जल्दी पढ़वे नहीं करते हैं। समझ आ गया कैसे कैसे पढ़ना है? गुर्जर प्रतिहार का स्थापना किया वत्सराज, राजकूट का स्थापना किया दंतिदुर्ग, कीर्तिवर्मन द्वितीय को मारकर नहीं किए हैं। और पाल का स्थापना किया धर्मपाल। कौन किया? धर्मपाल। ठीक है ना? समझ आ गया है? सो अब करता है स्टार्ट। राजकूट बिल्कुल राइट है। समझ आ गया है ना? फिर बोलते हैं पहले यहाँ पर कौन सी था? बतापी का चालुक। फिर समझ लो जो बोल रहा है कहानी एकदम याद रखना, जो बोलता रहा है इतना कहानी घर में अपने बोलना, तब ना इजी हो जाएगा पढ़ना जितना हम बता रहे हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र पहले क्षेत्र में कौन सी था? वातापी का चालुक। जब कर्नाटक में महाराष्ट्र के क्षेत्र में वातापी का चालुक था, उस समय तमिलनाडु में क्या था? पल्लव। दोनों पड़ोसी हो गया है, लड़ाइया होगा। दोनों में क्या होगा? लड़ाई। दोनों में क्या होगा? वो लड़ाई क्या होगा आगे बताएंगे, ठीक है ना? खाली याद रखो। अब यहाँ पर वातापी के चालुक को कौन मारा है? दंतिदुर्ग। किसको मारा है? कीर्तिवर्मन द्वितीय को।
तो वातापी के चालुक का अंतिम कौन था? कृतवर्मन द्वितीय। उसको कौन दांत काट लिया? दंती दुर्ग। कौन कूट दिया है? दंती दुर्ग। किसका स्थापना किया है? राष्ट्रकूट वंश का। तो मौका देख के इधर भी चौका कौन मार दिया? पल्लव को कौन मारा है? चोल। तो यहाँ आया राष्ट्रकूट, यहाँ आया चोल। वातापी के चालुक का स्थान में कौन सी आया? राष्ट्रकूट। तो पल्लव का स्थान में कौन सी आया? चोल। अब पड़ोसी कौन हुआ? राष्ट्रकूट और चोल। राष्ट्रकूट और चोल। तो दोनों लड़ाई होगा। अब दोनों लड़ाई होगा। जैसे यहाँ राष्ट्रकूट आया था, यहाँ पर कौन सी था? गुजरात में गुजर पटिहार, और बंगाल और बिहार में पाल। क्या था? तो क्या राष्ट्रकूट गुजर पटिहार पाल में लड़ाई होगा? हाँ लड़ाई होगा। हाँ लड़ाई होगा। कौन लड़ाई होगा? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष किस पर के लिए? अधिकार के लिए, कन्नौज पर अधिकार के लिए। कौन जीतेगा? गुजर पटिहार। नुकसान भी ज्यादा किसका होगा? गुजर पटिहार। राजधानी भी कौन बनाएगा? गुजर पटिहार। और यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट वंश से बदला फिर कौन लेगा? तेलव द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को कौन मारेगा? तेलव द्वितीय। और फिर स्थापना करेगा चालुक वंश। फिर स्थापना करेगा चालुक वंश का। लेकिन राजधानी कहाँ बनाएगा? कल्याणी। कल्याणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसलिए क्या बोलेंगे? कल्याणी का चालुक। तो कल्याणी के चालुक वंश का स्थापना कौन किया है? तेलव द्वितीय। कल्याणी के चालुक वंश का स्थापना कौन किया है? तेलव द्वितीय। वातापी के चालुक वंश का स्थापना कौन किया है? तो जय सिंह। कौन करेगा? वो अभी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वातापी के चालुक वंश का स्थापना कौन किया है? जय सिंह। कल्याणी के चालुक वंश का स्थापना कौन किया है? तेलव द्वितीय। और फिर पढ़ाएंगे बेंगी। क्या पढ़ाएंगे? तो बेंगी के चालुक वंश का स्थापना करेगा विष्णुवर्धन। बो से बेंगी, बो से विष्णुवर्धन। बो से बेंगी, बो से विष्णुवर्धन। तो नहीं बोलना बो से बेंगी, बो से बेंगा नहीं बोलना, ठीक है ना? बोला बो से बेंगी, बो से बेंगा नहीं। वो बेंगी वंश का स्थापना किया विष्णुवर्धन। विष्णु। तो बो से बेंगी, बो से विष्णुवर्धन। समझ आ गया है ना? इसी से अभी हम जितना बताए ना, इसी से क्वेश्चन जो है 15-20 आ जाएगा, ठीक है ना? अब एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गोपाल किया, धर्मपाल बोला, धर्मपाल बोला ना। पाल वंश का स्थापना गोपाल किया है। धर्मपाल भाग लिया है, गोपाल भाग नहीं लिया है। धर्मपाल भाग लिया किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय। समझ आ रहा है ना? बता रहे हैं पाल वंश का स्थापना गोपाल किया है। त्रिपक्षीय संघर्ष से भाग कौन लिया शुरू में? धर्मपाल। कौन लिया है? धर्मपाल। गोपाल बोलिए तो उन्हें करना, गोपाल स्थापना किया है। भाग ले त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सी? धर्मपाल। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भैया, आपका नोस्ट में गोपाल दिया। हाँ, पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया है, लेकिन हम त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ बता रहे थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से भाग लिया है धर्मपाल, गुजर पटिहार की तरफ से भाग लिया है वत्सराज, और राष्ट्रकूट तरफ से भाग लिया है ध्रुव। कौन लिया है? राष्ट्रकूट का स्थापना किया दंती दुर्ग, लेकिन भाग कौन लिया है? ध्रुव। कौन लिया है? तो बताओ। पाल वंश का स्थापना कौन किया है? गोपाल। लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल वंश से पहला शासक भाग कौन लिया है? धर्मपाल। गुजर पटिहार की ओर से भाग कौन लिया है? वत्सराज। लेकिन राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया दंती दुर्ग, लेकिन राष्ट्रकूट वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष से भाग लिया था? ध्रुव। कौन लिया था? और ध्रुव जाएगा, इसको भी सोच देगा, इसको भी सोच देगा, दोनों सोच देगा। क्या करेगा? कौन? ध्रुव सोचता है, दोनों सोच देगा। वो आगे बताएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बताओ, कोई दिक्कत है? समझ आया कि कहानी समझ गया है ना? शुरू करते क्या है? पढ़ा वातापी के चालुक। वातापी के चालुक का शुरू करें? बताओ, शुरू करें। ये कहानी समझ गया है ना? तो बहुत बड़ी दिक्कत होगा, ये कहानी अगर नहीं समझेगा। अरे कौन ले जिन्हें समझे बताए? कौन यहाँ ले जिन्हें समझा? हाँ, कौन ले लेना है? ये कहानी नहीं समझा है? इससे बहुत सारा तुम लोग को ऑब्जेक्टिव बन चुका है। जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो देखना कितना ऑब्जेक्टिव बन चुका है। अब फटाफट निकले। तो अब पढ़ेंगे हम क्या? तो अब पढ़ेंगे, पहले शुरू करेंगे वातापी का चालुक। वातापी का चालुक। पहले देखो तो चालुक के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। अभी क्या बोले थे? चालुक का कितना, अब थोड़ा फास्ट में निकले। जो समझाना तो हमने अपने समझा दिए, ठीक है ना? अब थोड़ा फास्ट में निकलते हैं। तो बताया थे चालुक, क्या बताए थे? तो चालुक का 3 ब्रांच। चालुक का, चालुक के क्यों ब्रांच? 3 ब्रांच। चालुक के क्यों ब्रांच? 3 ब्रांच। वैसा चालुक जो राजधानी बनाया वातापी, उसे क्या बोले थे? वातापी का चालुक। वातापी का चालुक। दूसरा क्या हुआ? कल्याणी का चालुक। तीसरा क्या हुआ? बेंगी का चालुक। बेंगी का
अच्छा, व्यंग्य का चालुक्य जो है ये आंध्र प्रदेश में था। कहा था? आंध्र प्रदेश में। पुलकेशिन द्वितीय जब बहुत बड़ा साम्राज्य करेगा ना, तो अपना चचेरा भाई को कहेगा ले तो व्यंग्य ले ले, आंध्र प्रदेश में तोरा। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है व्यंग्य के बारे में, क्योंकि ये उस प्रकार कोई काम ही नहीं किया है। कोई महान काम करेगा तो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा खाली जान लेना है। तो चालू कितना हुआ? 3। कितना हुआ? पहला कौन आया था? वातापी का चालू। दूसरा कौन आया था? कल्याणी का चालू। तीसरा कौन आया था? व्यंग्य का चालुक्य। और वातापी का चालू का स्थापना बताए थे। बताओ स्थापना। तो वातापी का चालू का स्थापना कौन किया? जय सिंह। कौन किया? जय सिंह। कौन किया है? और यहाँ अंतिम भी देख लेंगे, अंतिम भी देख लेंगे। सर नोट कब आएगा? कब नोट कब ऑर्डर मारा है? कोई भी लेला रहेगा तो बोलेगा कि हम ले लेना। कोई भी लेला रहेगा तो हम बोलेंगे ले लेना। नोट्स पर कब लिए? कमेंट कर दीजिए पहले। नोट्स आप जो है कब मंगवाए थे? यार डालो, यार डालो। क्या बता रहा है? थोड़ा देख लो, थोड़ा सा देख लो। वातापी का चालू का स्थापना किया जय सिंह। कौन किया? जय सिंह। कौन किया है? लेकिन इसका अंतिम कौन था? कीर्ति वर्मन द्वितीय, जिसको मारा कौन? दंती दुर्ग। स्थापना कैसा किया था? राष्ट्रकूट वंश का। तो अंतिम था कीर्ति वर्मन। क्या था? कीर्ति वर्मन द्वितीय। कीर्ति वर्मन नहीं बताए थे। अब कल्याणी का चालुक्य हम जानते हैं कि हम कीर्ति वर्मन द्वितीय को जो है दंती दुर्ग दांत काट लिया था और कूट दिया था। स्थापना किया था राष्ट्रकूट वंश का। लेकिन राष्ट्रकूट वंश का भी अंतिम कौन था? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को कौन मारा था? तेलप द्वितीय। तेलप। और सबका बदला ले ले, सबका बदला। और स्थापना किसका किया था? कल्याणी का। और कल्याणी का चालुक्य का अंतिम शासक कौन था? तो विक्रमादित्य 6। क्या रहेगा? विक्रमादित्य। क्या बोल रहे हैं? विक्रमादित्य 6। अभी सबसे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी खड़े में से शॉर्ट में लिखा रहा है, ठीक है ना। और व्यंग्य के चालुक्य वंश का तो बो से बेंगी, बो से बेंगाना, विष्णुवर्धन बताया चला। तो बो से विष्णुवर्धन, बो से विष्णुवर्धन, विष्णु। इसका अंतिम कौन रहेगा? तो अंतिम रहेगा विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय। पढ़ना स्टार्ट करते पहले कौन? पहले पढ़ना स्टार्ट करते वातापी। क्या? वातापी का स्थापना जय सिंह। अंतिम कौन? कीर्ति वर्मन द्वितीय। कीर्ति वर्मन द्वितीय कौन मारा? दंती दुर्ग। किसका स्थापना किया था? राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय कौन मारा? तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय किसका स्थापना किया था? कल्याणी के चालुक्य का। और कल्याणी के चालुक्य का अंतिम कौन? विक्रमादित्य 6। और व्यंग्य चालुक्य का स्थापना कौन किया था? विष्णुवर्धन। अंतिम कौन? विजयादित्य तृतीय। पढ़ना कौन स्टार्ट करेंगे? वातापी का चालुक्य। वातापी के चालुक्य बारे में बहुत सारा से पढ़ा चुके हैं, है देखना। अभी वातापी के चालुक्य वंश के बारे में बोर्ड पीडीएफ अब नहीं देते हैं सर। बोर्ड पीडीएफ डाल देंगे, ऐसे ही सारा नोट्स में लिखा हुआ जो बताएंगे, ठीक है ना। अब वो जो मैपा बताए तो मैपा वाला बोर्ड में डाल के करेंगे। मैपा तो समझने बताए थे अंदर। अभी हम डालिए देंगे बोर्ड मैपा बोर्ड पीडीएफ, तो किस समझ आएगा? जो हम बोले हैं वो सुनेगा तभी समझ आएगा। ऐसे बाद में बोर्ड देखेगा तो कौन सी समझ आएगा? लगेगा यहाँ पर कबूतरवा चीज दल के ना लगेगा। लेकिन हाँ, जितना चीज़ हम बोले हैं वो देखेगा फिर से वीडियो बा, तो फिर हम बताएंगे, ए टू जेड समझ आ जाएगा ना। आएगा ठीक है ना। ऐसे नोट्स में सब लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप पढ़ेंगे वातापी चालुक्य। पहले क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पर वातापी। क्या बोल रहा है? वातापी का चालुक्य। वातापी का चालुक्य। वातापी का चालुक्य पढ़ना स्टार्ट करें। आज ही किए हैं हम, पर पूछ के हैं कितना दिन में नोट आते हैं। आज किए परचेज तो मिल जाएगा सितंबर में। याद डाल दो। अब फटाफट लिख लो। वातापी के चालुक्य। वातापी का बताओ। वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन है? वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन है? जय सिंह। अब टाइम नेपाल को लेना कौन चीज? जय सिंह। कौन है?
जय सिंह। कौन है? राजधानी कहाँ बनाया? वातापी के चालुक्य की राजधानी कहाँ है? तो वातापी है। कौन सी है? क्योंकि चालुक्य को उसके राजधानी जानते हैं। चालुक्य को किससे जानते हैं? उसके राजधानी से। जिस चालुक्य की राजधानी वातापी है उसको वातापी चालुक्य, जिस चालुक्य की राजधानी कल्याणी उसे कल्याणी का चालुक्य, और जिस चालुक्य की राजधानी बेंगी है उसे बेंगुल चालुक्य। तो वातापी का अब क्वेश्चन बोला इस तरह, वातापी के चालुक्य की राजधानी कहाँ है? क्या लेल है जो नहीं बताएगा? जो नहीं बताएगा महालेल है, ठीक है ना? तो वातापी है। कल्याणी के चालुक्य की राजधानी कौन सी है? कल्याणी है। बेंगी के चालुक्य की राजधानी कौन सी है? बेंगी है। समझा बेंगा? नहीं समझा? नहीं बताएगा? टेंगा टेंगा 2-4 लेंगे तो बेंगे बेंगे हो जाएगा। ललकाई का ये सब तो याद रहेगा। टेंगा टेंगा ये सब याद नहीं रहेगा। बेंगे बेंगे यहाँ ध्यान दे। बतापी कोई क्या बोले? बदामी। क्या बोले? बादामी। क्या बोले हैं? नहीं बोले थे। और ये कहाँ था? महाराष्ट्र में कि कर्नाटक में? कर्नाटक में। कहाँ था? ये था कर्नाटक। कहाँ था? लेकिन कल्याणी कहाँ रहेगा? महाराष्ट्र में। नहीं बताए थे। अब हम देखेंगे क्या कि वातापी के चालुक्य में कौन कौन शासक आया था। तो बहुत सा शासक आया था, किसके बारे में नहीं पढ़ना है। पढ़ना इसका सबसे वातापी के चालुक्य का सबसे महान शासक जो रहेगा, शक्तिशाली शासक जो रहेगा वो होगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या होगा? उसी बारे में बताए थे। हर्षवर्धन को हराया था, नहीं बताए थे? नर्मदा नदी के तट पर नहीं बताए थे? तो चलो यहाँ ध्यान दो। तो बता रहे हैं क्या? अरे समझ यहाँ पर बता रहे हैं कि वातापी के चालुक्य का सबसे महान, सबसे महान, सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय बोलने रे था। पुलकेशिन द्वितीय था। लेकिन इसी में खाली पुलकेशिन द्वितीय बारे में पढ़ो, ये चैप्टर खत्म। ये चैप्टर क्योंकि इसमें बहुत सारा राजा हुआ, राजबा खाली बनस हो जाएगा। तुम ही लोग खाली कहीं करे, धरती पर आएगा, ठीक है ना? खाए पिएगा, सुतेगा, अब बकवास खाली करते रहेगा। धरती पर तुम लोग भारे हैं, न बोलता है कोई। धरती पर तो भारे पैदा लेनी, यानी बोझे पैदा लेनी, कोई काम के नहीं। जो कोई काम करेगा उसको याद रखेगा ना। तो इसमें काम किया कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से ही क्वेश्चन पूछेगा भर भर पेट, भर भर। लेकिन इससे बहुत सारा राजा हुआ था। इसमें देखो पुलकेशिन प्रथम क्या बता रहे हैं? वातापी में पहला राजा कौन सी हुआ? जय सिंह। कौन सी हुआ? जो किया स्थापना, जो किया है। उसके बाद फिर कौन हुआ? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन, लेकिन ये भी कोई खास काम नहीं किया है। पुलकेशिन प्रथम को खास काम, द्वितीय कमाल किया है, द्वितीय कमाल किया है। फिर हुआ कीर्तिवर्मन फर्स्ट। क्या हुआ है? कीर्तिवर्मन फर्स्ट, इसको भी याद नहीं रखना है। कीर्तिवर्मन द्वितीय को याद रखना जो अंतिम था। क्या था? फिर हुआ विक्रमादित्य। क्या हुआ है? विक्रमादित्य। क्या हुआ है? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के बाद हुआ विनयादित्य। क्या हुआ है? विनयादित्य। विनयादित्य। उसके बाद हुआ विजयादित्य। क्या हुआ है? विजयादित्य। विजयादित्य, ठीक है ना? तुम लोग तिजिया तिजिया नहीं बोलना, यहाँ विजया है। कौन सी है? और अंतिम जो हुआ है, अंतिम क्या बता रहे हैं? अंतिम जो हुआ है, अंतिम वो कौन था? तो वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसको मारा कौन? इसको मारा था, इसको दांते काट लिया था, न काटा था। दाता इसीलिए बोले दोस्त, दाता काटे दांत से दंती दूर ना हो जाएगा। दंती नहीं दाता। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय कौन मारा? दंती दूर, यानी कूटा कौन? राष्ट्रकूट। दाता कौन काटा? दंती दूर। कूटा कौन? राष्ट्रकूट। किसको कूटा? कीर्तिवर्मन द्वितीय को। स्थापना कैसे किया था? राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट। तो बताओ वातापी के चालुक्य का अंतिम कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। लेकिन सबसे महान कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। प्रतापी कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। शक्तिशाली कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन, ये सब ने बताए थे। मैं खुद से नोट्स बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग गुरुदेव, ये सब के खानियों घुस जाता है गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग, शुरू से आओ, ठीक है? विक्रम, ज्योति, प्रीति गुड मॉर्निंग अभी करती है। थोड़ा शुरू में आओ, तब ना प्रीति लगेगी। प्रीति मतलब सुंदर, ठीक है? थोड़ा शुरू में आओ, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। यहाँ क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ ध्यान दो। लला अब बताते हैं एहोल अभिलेख। क्या बताते हैं? एहोल अभिलेख किसके लिए बताओ?
तो बता, अरे लड़ाई से कितना पर क्वेश्चन, जब सेट लगवाते नहीं रखता भरा रहता है, सेट शाम में लगवाते तुम्हें पढ़ता है, अभिलेख से क्वेश्चन भरा रहता ना रहता है। तो यहाँ ध्यान देना लेला। तो एहोल अभिलेख, एहोल, तो एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय। 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 तो क्वेश्चन पूछेगा एहोल अभिलेख के, एहोल अभिलेख से किस वंश का जानकारी मिलता है? वातापी के चालुक्य। एहोल अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलता है? वातापी के चालुक्य। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय। कौन लिखा है? इसको लिखा है रवि कीर्ति। कौन लिखा है? रवि कीर्ति। कौन लिखा है? तो एहोल अभिलेख कौन लिखा है? रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख कौन लिखा है? रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? एहोल अभिलेख से। और एहोल अभिलेख कौन लिखा है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति किसके दरबारी थे? पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो गया? रवि कीर्ति किसके दरबारी थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय, इसी में आप लोग को जानकारी मिलेगा, एहोल अभिलेख से जानकारी मिलेगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो है ये हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पराजित किए थे। और पल्लव वंश के शासक, क्योंकि हम बताए थे, जब बतापी का चालुक था, बतापी के चालुक था, तो पड़ोसिया कौन था? पल्लव। पड़ोसिया कौन था? पल्लव। लड़ैया होगा, लड़ैया होबे करेगा। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है पल्लव शासक, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को पराजित कर देगा। फिर महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बेटवा आएगा कौन चीज? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय को मार देगा, खेला समाप्त। खेला हो गया, क्या हो गया? इसे हम पहले ही बताए थे, याद करो। हर्षवर्धन में नहीं पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे लेला, हर्षवर्धन में से पढ़ाए थे। तो फास्ट में निकल जाए, और निकले फास्ट में, बोल ना ये लोग की कर रहा है पता नहीं। चलो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तो अब होगा युद्ध। क्या होगा? युद्ध की जानकारी मिलेगा एहोल अभिलेख। किससे मिलेगा? युद्ध की जानकारी किससे मिलेगा? एहोल अभिलेख में लिखा रहेगा। कौन लिखा है? रवि कीर्ति। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। रवि कीर्ति किसके दरबारी? पुलकेशिन द्वितीय का। उससे जानकारी मिलेगा युद्ध के बारे में। युद्ध के पहला युद्ध होगा हर्षवर्धन, किसके बीच होगा? हर्षवर्धन। क्या बोल रहे हैं? हर्षवर्धन से पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट में निकल जाए, कोई दिक्कत होगा? तो हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, इसके बीच होगा युद्ध। क्या होगा? युद्ध हो जाएगा। हम बताए थे कि हर्षवर्धन की यह था गलती, ये जो उत्तर भारत को छोड़ के विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में घुस गया कर घारा में। क्या घारा में? पुलकेशिन द्वितीय घारा में घुस गया था, नर्मदा नदी पर पहुंच गया था। अब बतवे कि दूसरा घारा में घुसेगा, छोटे छोटे करेगा। हर्षवर्धन भी शक्तिशाली, पुलकेशिन द्वितीय भी शक्तिशाली, दोनों शक्तिशाली है। लेकिन जो घारा में घुसेगा सौटाएगा जरूर। तो हर्षवर्धन घुसा था पुलकेशिन द्वितीय घारा में, सौटा गया। क्या हुआ? तो कौन सौटाया? पुलकेशिन द्वितीय। घर में घुस के मार दिया है। तो इतना अच्छा समझा रहे हैं, जो घर में घुसेगा सौटेबे करेगा। तो घारा में कौन घुसा है? हर्षवर्धन। क्या घर में घुसा है? पुलकेशिन द्वितीय को। विंध्याचल पर्वत को पार करके तुमको जाना जरूरी था, नर्मदा नदी पर जाना जरूरी था। गया नर्मदा नदी तट पर दायरा बन के आगे दादी। ठीक है ना? कौन? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। तो बताओ, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के, तो नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के। हम विंध्याचल पर्वत ये हुआ, सतपुरा पर्वत ये हुआ, इसके बीच बता नर्मदा नदी। कौन नदी? तो हर्षवर्धन देखो, हर्षवर्धन का जो क्षेत्र था ना वो इधर था, लेकिन हर्षवर्धन जो है बोला ना हम जैसे कर वो इधर ले जो, इधर आ गया पुलकेशिन द्वितीय के एरिया में। पुलकेशिन द्वितीय सोट दिया है। किसका हार हुआ जल्दी बताओ? तो हर्षवर्धन का हुआ हार। हर्षवर्धन का क्या हुआ? हर्षवर्धन हुआ पराजित। क्या हुआ? मरा नहीं था, मारा नहीं था, लेकिन हो गया पराजित। क्या हो गया था? मारा नहीं था, पराजित हुआ। क्या हुआ? पराजित खली होकर रह गया। और जीत किसका हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कब हुआ था? 618 ईस्वी। 618 ईस्वी। यह जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? एहोल अभिलेख से मिलता है। और जब पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा दिए थे, उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन जो काफी जो मतलब शक्तिशाली थे, उसको हरा दिए थे। तो ये एक उपाधि धारण की उपाधि नाम बताओ। दक्षिण पथेश्वर।
परमेश्वर उपाधि। तो हर्षवर्धन को हराने के बाद, हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय बोलते हैं, अरे कोई शासक के हराए हैं, अब किसी को तुम जो हरा देगा तो अपना मन में घमंड होबे करेगा, तो तुम लेगा उपाधि। क्या लेगा? उपाधि। तो पुलकेशिन द्वितीय बोलते हैं कि हम एगो उपाधि ले रहे हैं, हम आज से हमको बोलना परमेश्वर। क्या बोलना? हम परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। कौन चीज है बताओ? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराने के बाद कौन उपाधि लिए थे? परमेश्वर। कौन उपाधि लिए थे? परमेश्वर। किसका उपाधि लिए थे? परमेश्वर। अब हर्षवर्धन द्वितीय का मना बढ़, सॉरी पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित कर दिया है, पुलकेशिन द्वितीय मन गया बढ़। यही भी गलती कर देगा, हर्षवर्धन वाला ही गलती कर देगा। हर्षवर्धन भी दक्षिण भारत में एंट्री लिया था, छुटा गया था। अब पुलकेशिन द्वितीय भी कहेगा हम थोड़ा दक्षिण में जाके थोड़ा मजा लेंगे। अब बताए थे, क्या बताए थे? यहाँ ध्यान दो। हम बताए थे कि जिस समय यहाँ वातापी के चालुक्य, उस समय यहाँ कौन ची है? पल्लव। कौन ची है? दोनों लड़ाई होगा, लड़ैया होगी, लड़ैया। ये पुलकेशिन द्वितीय जो है घुस गया पल्लव के क्षेत्र में, पल्लव के। अब पल्लव के राजा उस समय जो थे महेंद्र वर्मन प्रथम। बेचारा महेंद्र वर्मन प्रथम बुढ़ारी में राजा बनल था। अब बुढ़ावा जाके छोड़ दिया, बुढ़वा जाके कौन छोड़ दिया? महेंद्र वर्मन फर्स्ट उस समय बूढ़ा थे। क्या थे? अब बुढ़वा को कौन मार दिया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है बुढ़वा के मार के होशियार बनने लगा है। तो तुम लोग बोलता है वो बात बोलता है अपन जोरिया में लड़ी, तो बताइए तो नहीं बोला है? जोरिया में लड़ा था, अपन जोरी में नहीं लड़ा था, बुढ़वा के मार दिया। बोला था कि देखी पल्लव के भी मार दिलियो ने, फिर एगो उपाधि लेबो। अभी दक्षिण के जीत ले लियो, दक्षिण में ना है रे, बोला दक्षिण के जीत लिए हैं, इसलिए दक्षिण पतेश्वर, दक्षिण पतेश्वर। तो अगला लड़ाई किससे होगा? पुलकेशिन द्वितीय का। तो पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है ये इसका माना गया बढ़, और चल गया कहाँ पर? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत का राजा कौन था उस समय? तो उस समय था महेंद्र वर्मन। कौन थे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। कौन वंश के? पल्लव वंश। कौन वंश के? पल्लव वंश के राजा था। बताओ महेंद्र वर्मन फर्स्ट कौन सी था? बूढ़ा। कौन सी था? तो बताओ बुढ़वा से लड़ेगा तो बुढ़वा जीत पाएगा? नहीं। जीता कौन? जीत गया है पुलकेशिन द्वितीय। जीत गया पुलकेशिन द्वितीय। हार गया कौन? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अब बताओ पुलकेशिन द्वितीय का मना और बढ़ गया है। अब दो का युद्ध जीत गया, यहाँ जीत गया है, हर्षवर्धन को हरा दिया है, यहाँ जो है महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया, तो मना बढ़ भी नहीं करेगा। आज बोलेगा एगो उपाधि और लेवो। अवरी जो उपाधि लिया, कौन उपाधि लिया है? अवरी जो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराने के बाद ये एक उपाधि लिए थे, उस उपाधि का नाम क्या था? तो दक्षिण पतेश्वर। ये दक्षिण पर विजय स्थापित करने वाला दक्षिण पतेश्वर। दक्षिण पतेश्वर किसे बोले थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर उपाधि कौन लिए थे? पुलकेशिन द्वितीय। परमेश्वर को उपाधि पुलकेशिन द्वितीय किसको हराने के बाद लिए थे? हर्षवर्धन को हराने के बाद। दक्षिण प्रदेश को उपाधि पुलकेशिन द्वितीय किसे हराने के बाद लिए थे? महेंद्र प्रथम को हराने के। लेकिन हम बताए थे, याद करो, हम बताए थे कि ह्वेन-त्सोंग कहाँ के यात्री थे? हमको भी घमंड है सर। हाँ तो चुरा जाएगा, ठीक है, घमंड है तो चुरा जाएगा। कहाँ चुराएगा पता है? परिश्रम चुराएगा, ठीक है ना। मारे चाहेगा ए, मार देगा डी, घर में आएगा ओ गलती हो गई। यहाँ क्या बता रहे हैं? तो बता रहे हैं कि याद करो, हम बताए थे कि ह्वेन-त्सोंग कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री थे। किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में हर्षवर्धन हार गया है ना, तो ह्वेन-त्सोंग फिर कहाँ गए थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। अब यहाँ ध्यान दो, अब जो है ना, जब महेंद्र वर्मन प्रथम हार जाएंगे, महेंद्र वर्मन प्रथम हार जाएंगे, तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद पल्लव के जो राजा बनेंगे, ये बनेंगे इसका बेटा। कौन बनेंगे? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद पल्लव के राजा कौन बनेगा? का बेटवा कर बेटवा है। का बेटवा नाम कौन सी रहेगा? जिसका बेटा नाम रहेगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। अब नरसिंह वर्मन फर्स्ट अभी जवान है। कौन सी है? ना है, अब इन बूढ़ा हो जाएगा।
अरे जब बेटा आया इधर अभी बप्पे के जबाक है तो बुढ़ान हो जाएगा ये, लेकिन ये फिर भी नहीं मानेगा। बोलेगा नर्स पुलकसिन द्वितीय बोलेगा कि तोर बाप के मार लियो ना, बापा मार तो बेटवा कौन करती, बेटवा भी गाजर के तरह मसर देबो, मूली तरह मसर देबो। तब पुलकसिन द्वितीय बोलता है कि तोर बाप के मार लियो, तोर हो मारबो। नरसिंह वर्मा फर्स्ट बोला है कि आखिरत में तैयार कर अपने बाप के बदला लेंगे, बाप के बेइज्जती का बदला लेंगे, सबका बदला लेगा तेरा फेजर, बाप के, दादा के, चाचा के, मौसा के, मौसिक सब के बदला कौन लेगा? नरसिंह वर्मा नरसिंह वर्मा फर्स्ट सोच रहा है कि तुम्हें एक बार हमारा हाथ तो लगने, उसका तरह बतवा जो कितना घमंड है। और पुलकसिन द्वितीय गलती करता है फिर, और पुलकसिन द्वितीय जो है गर्म हो जाता है, उकसाने पर उकस जाता है और चल जाता है नरसिंह वर्मा फर्स्ट से लड़ने। नरसिंह वर्मा फर्स्ट से तो पुलकसिन द्वितीय फिर किससे लड़ गया है? तो पुलकसिन द्वितीय जाके फिर फरियाद है किससे? महेंद्र वर्मा फर्स्ट के बेटवा नरसिंह वर्मा फर्स्ट से बोला बाप के मारे हैं, बेटवो को मारबो, बेटवो को मारबो, ठीक है ना। जैसे तो कातिया फिल्म में क्या होता है, डानिया जो गुंडवा होता है क्या करता है? कातिया फिल्म में ना होता है, गुंडवा जो होता है घातक में, हाँ घातक में होता है ना। गुंडा किसको मारता है? अमरेशपुरी को मारता है, सनी देओल के बाबू को। अब कहता है बेटो मारो, सनी देओल के मारो, ये सटा जाता है, सटाता है ना, तो वही यहाँ पर होगा, ठीक है, याद ध्यान दो। पुलकसिन द्वितीय वर्सेस नरसिंह वर्मन प्रथम के बीच होगा युद्ध। क्या होगा? अब ये तो पहले गोसाल है, ये कहाँ गोसाल है? ये पहले गोसाल है कि हाँ बाबू तो मारनी, और किसी बाबू मारेगा तो बर्दाश्त करेगा, ये बोलेगा छोटा तो बाबू मारने बुरा हाल है, अभी हम जवान जो खूना गर्म है। और सोट दिया किसको? पुलकसिन द्वितीय गया सोटा है, क्या हुआ? पुलकसिन द्वितीय क्या हुआ? सोटा गया है। तो अबरी हार किसका हुआ? हार गया पुलकसिन द्वितीय। और ये इतना गर्म था, जवानी खून है अंदर, बहुत ज़्यादा गर्म था। पुलकसिन द्वितीय के मुड़िए काट दिया। महेंद्र वर्मा फर्स्ट को खाली पराजित हो गया है, मरा नहीं था। लेकिन पुलकसिन द्वितीय बोला था छोटा मैं बाबू मारनी, कलेजा पर चढ़ गया और हम गरे के बोला बाबू मारनी, अब मुड़िया काट लिया, अब मुड़िया काट के हाथ में ले लिया है। बोला था हम किसको जीत लिए हैं? वतापी को। पुलकसिन द्वितीय कहाँ शासक? वतापी के शासक, वतापी के। और नरसिंह वर्मा फर्स्ट जो है पुलकसिन द्वितीय को मार देता है, अब बोलता है वतापी को जीत लिए हैं, आज से वतापी का राजा हम है। पुलकसिन द्वितीय का मुंडी हाथ में लेता है, बोलता आज से जो है वतापी को हम जीत लिए हैं, वतापी के शासक हम है। जितना कुछ अच्छी बात बोलते हैं कोंड, क्या बोलते हैं? कोंड क्या बोलते हैं? तो पुलकसिन द्वितीय बोलता है हम भी लेबो उपाधि, हम है वतापी कोंड। कौन सी है? बोला पुलकसिन, यहाँ ध्यान दो, पुलकसिन द्वितीय खाली उपाधि लेगा नहीं, अब नरसिंह वर्मन उपाधि लेगा, मर गया है ना, तो नरसिंह वर्मन उपाधि लेगा। अब कौन सी? बोला वतापी को जीत लिए हैं, आई एम वतापी कोंड। क्या बोलता है? ये लेता उपाधि, क्या लेता है? किसका उपाधि लेता है? वतापी कोंड, यानी वतापी को जीतने वाला, वतापी को जीतने वाला, वतापी को जीतने वाला। समझ आ गया तीनों? ना समझा? जो ना समझा गधे है, कौन गधा है? अब कौन बोलेगा? चलिए सबको चुन चुन के मारेगा, हाँ मार दिया। अब यहाँ डाल दो हैंडसम पे, देखो हैंडसम, अभी हैंडसम के बारे में बताए थे ना कि हैंडसम पहले के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन बेचारा हार गया, तो हैंडसम फिर किसके दरबार में? पुलकसिन द्वितीय। पुलकसिन द्वितीय जब मर गया, कौन मारा? नरसिंह वर्मा फर्स्ट। तो हैंडसम फिर कहाँ आ गया? नरसिंह वर्मा फर्स्ट के दरबार में। देख रहा है हैंडसम क्या? दरबारी लोग जो रहता है मरता नहीं है, विद्वान लोग मर भी करता है, क्योंकि विद्वान लोग का काम रहता है दरबार में रहना, ठीक है ना, किताब लिखना, राजा को सलाह देना, वो लड़ने थोड़े जाएगा। तो हैंडसम खाली सलाह दे रहे थे। मरा कौन? पहले हर्षवर्धन। तो हैंडसम कहाँ भागा? पुलकसिन द्वितीय दरबार में। पुलकसिन द्वितीय मर गया तो हैंडसम कहाँ चल गया है? नरसिंह वर्मा के दरबार में, ठीक है ना। जहाँ जहाँ गया वहाँ पनौती लगा दिया है, ना लगा दिया है? पनौती नहीं लगा दिया है, जहाँ जहाँ गया है उसको बर्बाद हो गया है। तो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन पूछे बताओ कि हैंडसम पहले कहाँ आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। हैंडसम चालुक वंश के किस शासक के दरबार में? वतापी के चालुक वंश के किस शासक के दरबार में हैंडसम गया है? पुलकसिन द्वितीय। और पल्लव शासक कौन सा? पल्लव शासक के दरबार में हैंडसम गया है? नरसिंह वर्मा फर्स्ट। रटेला बात है ना, समझ आ गया होगा, कहानी समझ गया है ना। रटना कोई जरूरी है? रटना जरूरी ना है। हैंडसम कहाँ कहाँ गया तो पता चलिए कहाँ गया है, ना पता चला है। पहले हर्षवर्धन, फिर पुलकसिन द्वितीय, फिर नरसिंह वर्मा प्रथम।
ना गया है। चलिए हैंडसम तो पलटू राम निकला, पलटू राम ना निकला है, विद्वान लोग वही करता है। हर्षवर्धन हार गया है, पुलकेशिन द्वितीय बोला तो यहाँ पर कोई इज्जत है, तुम विद्वान है, चलो मेरे दरबार में, चलिए उसके दरबार में। पुलकेशिन द्वितीय हार गया है तो राजा लोग विद्वान को नहीं मारता है, विद्वान को अपना दरबार में ले जाएगा, क्योंकि विद्वान लोग उसको सही दिशा दिखाएगा, बहुत सारा उसके दरबार में करेंगे। अब नरसिंह वर्मन फर्स्ट ले चल गया है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक को दिक्कत, जल्दी बताओ। इस प्रकार जो है फिर क्या होता है, इस प्रकार जो है फिर वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन बनता है? तो अंतिम शासक जो होता है वह कौन होता है? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसको काट लिया दाता, कौन काट लिया? इसको दांत कौन काटा है? दंती दुर्ग। कौन काटा है? तो इसका हत्या कौन किया है? तो इसका हत्या किया है दंती दुर्ग। दंती अब पकड़ के दिया कूट, पकड़ के दिया कूट। स्थापना किया था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट कौन वंश का स्थापना किया था? राष्ट्रकूट वंश। अब तो ये सब तुम लोग को ऐसे याद हो गया होगा, ना याद हुआ हमारे? इतना बार बोल दिए कि ऐसे याद हो गया होगा, कहानी भी समझ गया होगा। यानी अब क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट वंश। सिंपल है। अब क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट वंश। नहीं समझा है? टाइम कितना होगा? टाइम लगा तो राष्ट्रकूट वंश पढ़ा देंगे, अभी टाइम है। चलो राष्ट्रकूट वंश देखिए लो, ठीक है ना। बहुत अच्छा सा समझ आ रहा है ना। अब पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। क्या पढ़ेंगे? ए बंदर याद ध्यान दे, कूट कूट बिस्कुट। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट पढ़ेंगे लला। सब लड़ा के कूट कूट बिस्कुट क्या पढ़ेंगे तो वह बोलने लगता है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट वंश। क्या पढ़ेंगे? समझ आ गया है ना कि राष्ट्रकूट वंश क्यों पढ़ना, समझ आया? लेकिन लूसेंट तो पढ़ के मर जाओ, कभी समझ ना आएगा। राष्ट्रकूट देखो सबसे लास्ट लूसेंट वन देना है, लेकिन लूसेंट कभी पढ़ेगा तो समझ ना आएगा। कहानी लूसेंट थोड़ी लिखा रहेगा कि अगला मार के इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, समझा रहे उसका थोड़ा लिखा रहेगा, ठीक है ना। अभी पढ़ लेगा, लूसेंट पढ़ो, समझ ऐसे आ जाएगा। समझ आ गया है ना? समझ आया है। और खास करके दक्षिण भारत में तो बड़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। तो राष्ट्रकूट क्यों पढ़ना, समझ आ गया है ना? क्योंकि वो तापी को मार के कौन भगाया था? राष्ट्रकूट में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं राष्ट्रकूट। क्या पढ़ते हैं सर? बीएसएससी का एग्जाम कब होगा आपको बता सकते हैं सर? अभी हम कौन चीज़ बीएसएससी का जो चेयरमैन है खुद बताना है, तो हम कौन चीज़ बताएं, बताओ, ठीक है। तो अभी खैर तैयारी करो, एग्जाम होगा जब नेता लोग का एग्जाम अभी हो रहा है, अभी नेताजी का एग्जाम हो रहा है। नेताजी का एग्जाम हो जाएगा तब होगा हम लोग का एग्जाम, ठीक है। नेताजी का एग्जाम के डेट, रिजल्ट के डेट सब फिक्स रहता है। हम लोग का एग्जाम का डेट, फॉर्म भरने का डेट, रिजल्ट के डेट कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो बता राष्ट्रकूट वंश क्या देख रहे हैं? ये पहला यहाँ ध्यान दो, मारेंगे चर्च से ना वो अक्षर निकल जाएगा। हाँ, हम उपाधि धारण करेंगे कौन सी पता है? नेत्रकोंड, नेत्र को जीतने वाला नेत्रकोंड बढ़ के। यहाँ ध्यान दो। तो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कौन किया? तो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था वातापी के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को मारकर। कौन? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ था? जल्दी बोलो। तो इसका राजधानी कहाँ था? तो इसका राजधानी था कहाँ पर? तो इसका राजधानी था माइनखेट। बोला था राजधानी अलग बने बोने हैं, वातापी की राजधानी नहीं रखेंगे, तो राजधानी बनाया माइनखेट। क्या बनाया है? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मानखेर। क्या बोलते हैं? मानखेर। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश जब आया है तो यहाँ पर इसका दरबारी भाषा जो था ना, दरबारी भाषा, इसका दरबारी भाषा पूछेगा। इसका दरबारी भाषा कर्नाटक में था ना, कर्नाटक वाला क्षेत्र में है ना। तो कर्नाटक में क्या है? कन्नड़। क्या है? तो इसका भाषा क्या था? कन्नड़। क्या था? कन्नड़। अब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ ध्यान दो। जब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारा राजा आएगा, इसे बताया था उसमें भी। तो इससे पहला राजा कौन था? दंती दुर्ग। कौन था? स्थापना कौन किया है? स्थापना किया है दंती दुर्ग। दंती। फिर आएगा कौन? फिर जो इम्पोर्टेंट राजा आएगा कृष्ण प्रथम।
प्रथम। इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि एरोला का कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया है? कृष्ण प्रथम। कौन कराया है? उसके बाद कौन आएगा? वह ध्रुव आएगा। ध्रुव, गोविंद यहाँ ला रहा है। ध्रुव आएगा। कौन आएगा? ध्रुव। वह ध्रुव जो सर्वप्रथम भाग लेगा त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्वय पर अधिकार करने के लिए। और ध्रुव जाएगा और गुर्जर प्रतिहार को भी छोड़ देगा और पाल वंश के साथ साथ धर्मपाल को भी छोड़ देगा। दोनों छोड़ देता है। अरे गोपाल स्थापना करता लेला, धर्मपाल लड़ने जाता है ना, ऐसा नहीं बताया। गोपाल तो भागवत अपनी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ध्रुव, ध्रुव के बाद कौन आएगा? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान, शक्तिशाली, प्रतापी शासक अमोघ वर्ष। क्या आएगा? अमोघ वर्ष। क्या आएगा? अमोघ वर्ष। क्या आएगा? अमोघ वर्ष। ये राष्ट्रकूट वंश में सबसे प्रतापी था, सबसे महान था, सबसे शक्तिशाली था। कौन? अमोघ वर्ष। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा कृष्ण द्वितीय। कौन आएगा? कृष्ण द्वितीय। उसके बाद आएगा इंद्र तृतीय। क्या आएगा? इंद्र तृतीय। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कृष्ण तृतीय। कौन? कृष्ण तृतीय। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि राष्ट्रकूट में अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। क्या बोले समझो पहले? अंतिम नहीं बोल रहे हैं हम, बोला राष्ट्रकूट में अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। कृष्ण अंतिम महान। क्या बोल रहा है? अंतिम महान कौन था? कृष्ण तृतीय। लेकिन अंतिम कौन था? लास्ट 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 बता चुके हैं बहुत पहले, बता दे नहीं बताया था, ले रहेगा तुम लोग। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्क द्वितीय। कौन था? कर्क द्वितीय। और कर्क द्वितीय कौन मारता है? तेलव द्वितीय। कर्क द्वितीय को जो है, कर्क द्वितीय को तरपा के मारेगा तेलव द्वितीय और सबके बदला लेगा। अब बोलेगा फिर जो है चालुक्य वंश की स्थापना करेगा, लेकिन अपना राजधानी बनाएगा कल्याणी। हो जाएगा कल्याणी का चालुक्य। तो कल्याणी का चालुक्य का स्थापना कौन करेगा? तेलव द्वितीय। यानी कर्क द्वितीय को कौन मारा? तो कर्क द्वितीय को मारेगा कौन? तेलव द्वितीय। स्थापना कैसे करेगा? कल्याणी का चालुक्य। यानी तुम लोग इतना समझ गया होगा कि जैसे राष्ट्रकूट खत्म करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कल्याणी चालुक्य पढ़ेंगे। इतना ना समझा लेला? नहीं समझा है? इतना तुम लोग समझ गया होगा कि जैसे राष्ट्रकूट खत्म करेंगे क्या पढ़ेंगे? कल्याणी के चालुक्य। चलिए क्या लिख रहा है? लुसेंट में सर बहुत बात सीरियल से नहीं दिया हुआ है। सबको लुसेंट में अगर सीरियल में दिया रहता, लुसेंट में समझ आता, तो फिर जो है इतना जो टीचरवा जो अपना चला रहा है दुकान, उसका दुकान कहाँ चलता? कितना महीना हो जाता? इसलिए पढ़ना पड़ता है पहले, ठीक है ना। क्या लिख रहा है रोहित भाई? यहाँ ध्यान, पढ़ने पर ध्यान दे। चलिए ध्यान दे। अब पढ़े क्या? तो क्या बताया तो बताओ। बताए थे यहाँ, बोल बोलो। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कौन किया है? दंती दुर्ग। किसे मार के किया है? किसे मार के किया है? कीर्तिवर्मन द्वितीय को मार के। दंती दुर्ग किसका स्थापना किया है? राष्ट्रकूट वंश का। राजधानी कहाँ बनाया है? मानखेड़। मानखेड़ क्या बोलते हैं? मानखेड़। भाषा क्या था? कन्नड़। तो कर्नल का बता क्वेश्चन, कर्नल का स्वर्ण काल किस युग को कहा गया है? राष्ट्रकूट वंश का। कर्नल का स्वर्ण युग किस वंश को कहा गया? राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग के बाद फिर कृष्ण प्रथम, उसके बाद ध्रुव, उसके बाद गोविंद तृतीय, उसके बाद अमोघ वर्ष, उसके बाद कृष्ण द्वितीय, उसके बाद इंद्र द्वितीय, अंतिम महान कृष्ण तृतीय, अंतिम कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय कौन मारा था? तेलव द्वितीय। कर्क द्वितीय कौन मारा था? तेलव द्वितीय। स्थापना कैसा करता है? कल्याणी चालुक्य। कल्याणी का चालुक्य। अब यहाँ ध्यान दो, दंती दुर्ग क्या है? दंती दुर्ग संस्थापक क्या है? संस्थापक ना है। तो दंती दुर्ग है संस्थापक। किसका संस्थापक? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। किस प्रथम के बारे में क्वेश्चन पूछेगा?
तो एरोला कैलाश मंदिर क्या बताना है? एलोरा का कैलाश मंदिर। एरोला का कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, एरोला कैलाश मंदिर देखेगा ना। एरोला कैलाश मंदिर जो है वो पहाड़े को ऊपर काट दिया है। वो चट्टान था, कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वो चट्टान था, ठीक है ना। उसको ऊपरा से निचुआ एकदम जो है काट दिया चट्टाने के, फिर उलट नहीं दिया है, चट्टाने काट के बना दिया मंदिर। क्या बना दिया है? यानी एक गो चट्टान के काट के मंदिर बना दिया है, इसीलिए बोलते हैं इसे आकाश मंदिर। क्या बोलते हैं? एरोला का कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया? कृष्ण प्रथम। फोटो दिखा, देखिए फोटो दिखा दे, बोलो दे भैया जी। आज आप मन से नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम पक्का लेल है, तुमसे ज़्यादा बकलोल कोई ना है, ठीक है। तुम लेला मन से पढ़ नहीं रहा है और हम मन से नहीं पढ़ा रहे हैं। और दूसरा बोल रहा है भैया जी आप आज मन से नहीं पढ़ रहे हैं, और दूसरा बोल रहा है, किसको बोल रहा है? उसका नाम लिखो, ठीक है। हम मन से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम जहाँ मन से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर दुर्घटना हो जाएगा। अब मान लो कि ड्राइवर है, गाड़ी मन से ना चलाएगा तो ठोकेबे करेगा। चलो यार डांडो। तो अब फोटो तुम लोग को दिखा देते हैं, फोटो दिखा दे जल्दी बोल रहे। देखते हैं एरोला कैलाश मंदिर, क्या देखते हैं? यह है एरोला कैलाश मंदिर। कौन सी है? अब कौन ले ले जिससे अच्छा पता चले तुम लोग को। चलो ये लेते हैं। बहुत पुराना मंदिर है, सब यह प्राचीन भारत पढ़ा रहा है, अभी तो पुराना नहीं रहेगा। दिखाई दे रहा है? पुट्टी करवा दे। यह एरोला कैलाश मंदिर क्या है? देख रहा है यहाँ पर? अगर ध्यान से देखेगा चारों तरफ को खाली चट्टाने हैं, पहाड़े ना है, अरे पहाड़ है। अब पहाड़े के ऊपर चढ़ के काट के मंदिर के रूप दे दिया है। देख रहा है? यानी एक गो चट्टान से, यानी अभी भी उतना हम लोग का जो है, अभी इतना रंग मिस्त्री नहीं मिलेगा। जिस प्रकार प्राचीन समय में जो का मिस्त्री था, जो बना के चल गया है, वो रंग मिस्त्री अभी नहीं मिलेगा। प्राचीन काल में हम लोग वास्तुकला में यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे थे। अभी उस तरह तो मिस्त्री नहीं मिलेगा कि जो इतना बड़ा चट्टान को पहाड़े को ऊपर काट दे छेनी हथौड़ी से। उसमें बड़ा मशीन नहीं था रे, छेनी हथौड़ी से काट करके देखो का मंदिर बना दिया। चारों तरफ खाली पहाड़े है, विशाल चट्टाने काट दिया, इतना विशाल मंदिर बना दिया। ये कौन सी है? एरोला का कैलाश मंदिर। कौन बनाया है? इसको बनाया है कौन? यहाँ ध्यान दो, यह है एरोला कैलाश मंदिर। क्या है? यहाँ ध्यान दो, एरोला का कैलाश मंदिर, एरोला का कैलाश मंदिर है। कौन बनाया है? नहीं बताओ। राजपूत शासक, राजपूत शासक कौन? कृष्ण प्रथम ने बनाया। किस प्रथम ने बनाया है? और एक गो चट्टान से ऊपर से नीचे काट के बना दिया मंदिर, इसीलिए से बोलते हैं आकाश मंदिर। क्या बोलते हैं? आकाश मंदिर। क्या बोलते हैं? यानी एक चट्टान से काट के बनाया गया मंदिर। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद। और इसके बारे में जानकारी पहले कौन दिया है? इनके बाद इस कैलाश मंदिर के बारे में जानकारी जो पहले दिया है वो एक यात्री थे। उस यात्री का नाम था थेबीनेट। क्या था? थेबीनेट। नोट्स में लिखा होगा, देख लेना, थेबी नोट करके लिखा होगा, थेबीनेट। और एरोला जो कैलाश मंदिर है ये किस किस धर्म से संबंधित है? तो 3 धर्म से संबंधित है। पहले इसमें कितना गुफा है? इसके जब अंदर घुसेगा इधर गुफा, चारों तरफ गुफे है, चट्टान है अंदर, चारों तरफ गुफा बना दिया है। इसमें कितना गुफा है? एरोला कैलाश मंदिर में गुफा कितना है कुल? तो गुफा है 34। लेला 34 गुफा, 34 29 बताया था अजंता गुफा में, 29 गुफा बताए थे। अजंता की गुफा जो बनाया गया था गुप्त काल में 29, उसमें 29 गुफा था, वो भी महाराष्ट्र में था, ठीक है ना। 29 गुफा था, लेकिन वो बौद्ध धर्म किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन एरोला कैलाश मंदिर में कितना गुफा है? एरोला कैलाश मंदिर में 34 गुफा, 34 गुफा। लेकिन अजंता गुफा केवल बौद्ध धर्म, अजंता गुफा केवल बौद्ध धर्म। लेकिन ये कितना? ये तीनों धर्म, ये 3 धर्म से। क्या बोल रहे हैं? सुनो,
ये जो आपका जो है एरोला गुफा जो है ये 3 धर्म से संबंधित है, 3 धर्म से संबंधित है। पहले बौद्ध, बौद्ध, दूसरा हिंदू, तीसरा जैन, तीसरा क्वेश्चन पूछे बताओ एरोला के कैलाश मंदिर कितना धर्म से संबंधित है? 3 धर्म। अजंता वाला बौद्ध धर्म, अजंता में कितना गुफा? 29। अजंता कितना गुफा? 29। और एरोला में कितना? 34। फिर अजंता की गुफा जो है गुप्त काल में, और एरोला वाला राजपूत काल में कौन बनाया? कृष्ण प्रथम। फिर एरोला गुफा बौद्ध धर्म, सॉरी अजंता गुफा बौद्ध धर्म, एरोला गुफा 3 धर्म, कौन कौन? बौद्ध, हिंदू, जैन। अब याद आएंगे 1 से 12 तक गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म से, गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म, और गुफा संख्या 12 न 13 से 29 कौन धर्म? हिंदू धर्म से। और गुफा संख्या 30 से 34 कौन धर्म? जैन धर्म। अगला बार में याद रखना, इससे बाहर क्वेश्चन न जाएगा, कोई दिक्कत है ना? समझा है? लेकिन एगो कैलाश मंदिर और है, ये एरोला कैलाश मंदिर है ना, लेकिन एक ठो कैलाश मंदिर और है, वो बनाएगा कौन? पल्लव शासक बनाएगा, क्योंकि राजपूत ऊपरा में बताए थे। जब राजपूत ऊपर में था तो मैप में बताए थे, क्या बताए थे मैप में? राजपूत था गुजराती, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र में, तो का पड़ोसी कौन था? पल्लव। कौन था? यहाँ राजपूत बनाया कैलाश मंदिर, तो पल्लव बोला हमू बनेगो कैलाश मंदिर। तो पल्लव जो शासक था कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय, वो बनाया है कौन? तो वो बना दिया है नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है कांची कैलाश मंदिर। कांची के, तो कांची का कैलाश मंदिर कौन बनाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। एरोला कैलाश मंदिर कौन बनाया है? कृष्ण प्रथम। एरोला कैलाश मंदिर कौन बनाया है? राजपूत शासक कृष्ण प्रथम। लेकिन कांची तमिलनाडु में है। कांची का तमिलनाडु में, तो कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। कोई दिक्कत है? नोट में लिख लेना, जो बातें बोले हैं ना, ये नोट में लिख लेना कि कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है। ये पल्लव जब पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे। समझ आ गया? नहीं समझाए? इतना याद रखना। आगे बढ़े। 1 से 12 बौद्ध, 13 से 19 हिंदू, 19 नहीं 29, 30 से 34 जैन। बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, तो ये किस प्रथम भी देख लिया ना? अब आएगा ध्रुव। क्या आएगा? ध्रुव जो है ना, ध्रुव जो है मार धार में आगे रहेगा। कौन देखेगा मार है तो 100 कहेगा हमू लड़बो, ठीक है ना? ध्रुव जो है मरखर है। कौन चीज है? मरखल है, जाके लड़ लेगा। तो बताए थे कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ? नहीं बताए थे? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था गुर्जर, प्रतिहार, पाल और ध्रुव। तो गुर्जर, प्रतिहार और पाल जो है, समझो यहाँ पर, गुर्जर, प्रतिहार और पाल, गुर्जर, प्रतिहार और पाल। कुछ हुआ कि ध्यान फेंक रहा है कि सरो धुआं फेंकने लगा? टाइम हो गया तो धुआं मानो चट सोना मिल गया जगह जानकारी तो। बेटा बंद कर दो। तो लटवा फिर लटको कट जाएगा। उधर सिस्टम कट गया है ना? लगता है पाएगा रहा है, पढ़े मजा ना पाएगी रे। हाँ चलिए बंद करते हैं, थोड़ा यहाँ धुआं लग गया, ठीक है ना? अरे अब ध्रुव जो है लड़ाई करेगा, लड़ाई करे पहले धुआं और बंद करेगा। यहाँ इन्वर्टर में थोड़ा धुआं फेंक रहा है, तो बंद करते हैं, ठीक है ना? चलो बंद करते हैं, आपका मिलते हैं कर। सर अब रहने दीजिए अंशु कुमारी, ठीक है? रहने देते हैं, तुम इतना कर लेना जितना बताए हैं, कल जो है खत्म कर देंगे। बाय, सी यू अगेन, थैंक, जय हिंद, बाय। ठीक है, लाइक शेयर कर देना दोस्तों, बता देना, बाय।
रुक जा